मैं कई बार कहता हूँ कि मौत को लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो वैसे ज़िंदगी से है। पहले ऐसा हुआ करता था ना कि कभी लाइफ में थोड़ी टेंशन हुआ करती थी, आज टेंशन में थोड़ी लाइफ बची है। सो इन द मॉडर्न ईरा आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इतने, जैसे आपने कहा, इतनी परेशानियां हैं, इतनी इश्यूज है, इतनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब हवाई जहाज टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लैंडिंग हमारे कंट्रोल में नहीं होती और टर्बुलेंस भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर हमारी लाइफ की शुरुआत बर्थ है, वो टेक ऑफ है, और लाइफ की एंडिंग डेथ है, वो लैंडिंग है, तो जब हवाई जहाज टेक ऑफ किया है तो टर्बुलेंस तो होगी ना, मतलब परेशानियां तो होगी ना। जिंदगी है ना जनाब, जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। तकलीफ तो होने ही वाली है। और कई बार लोगों को लगता है कि साधु संत ये जो कपड़े पहने उनको तकलीफ नहीं। सबसे बड़ा झूठ है वो, सबसे बड़ा झूठ। और अगर कोई बड़े आसन पर बैठकर कहे कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, वो सरासर झूठ बोल रहा है। इंसान है, साधु भी इंसान है, सूटेड बूटेड व्यक्ति भी इंसान है, ये गेरुए वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति भी इंसान है। तो तकलीफें तो दोनों को होगी, टर्बुलेंस तो दोनों में आएगी। लेकिन जो एक स्पिरिचुअल इवॉल्व है, जो एक स्पिरिचुअल शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वो सीखता है कि उस टर्बुलेंस के बीच से नेविगेट कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है। क्योंकि जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, हैप्पीनेस कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं होता है, प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली होती है, समस्याएं ऑटोमेटिकली होती है। हैप्पीनेस की चॉइस करनी पड़ती है। देखिए, जो भी कोई हैप्पी इंसान है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी में सब सही चल रहा है। कोई मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी में सब सही चल रहा है। एक बार मैं लंदन में कहीं चल रहा था और एक व्यक्ति ने, एक शख्स ने एक टी शर्ट पहन रखा था, उस पर लिखा था डू नॉट डिस्टर्ब, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था ऑलरेडी डिस्टर्ब। अब और क्या डिस्टर्ब करिएगा अब हमको। तो हर रोज कोई एक ट्रिगर होगा, कोई एक स्टिमुलस होगा, कोई एक कारण होगा जिससे हम डिस्टर्ब रहेंगे। तो खुश इंसान वो नहीं है जिसके जीवन में, जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं है। नेविगेट करना सीख गया है वो जो हैप्पीनेस को चूज कर रहा है। देखिए, प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली होती है, हैप्पीनेस को चूज करना पड़ता है। एंगर, गुस्सा ऑटोमेटिकली आता है, शांत रहना चूज करना पड़ता है। नफरत ऑटोमेटिकली होती है, प्यार चूज करना पड़ता है। नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली होती है, पॉजिटिविटी चूज करनी पड़ती है। और ये चूज करने के लिए तो इंसान बना है। इंसान में जो, हमारी आत्मा में जो हमको पोटेंशियल दिया गया है, वो चूज करने के लिए तो दिया गया है। जहां इंसान रहते हैं वहां पॉलिटिक्स तो होती है, जहां भी इंसान रहते हैं वहां ईगोस तो आती है। जहां भी इंसान हो, रिश्तों की इश्यूज आएगी, इमोशनल इश्यूज आएगी, पॉलिटिक्स होगा, हेल्थ की इश्यूज आएगी, ईगोज आएगी। लोगों को लगता है कि साधु होना मतलब समस्याओं के पूरे परे होना। साधु होने का मतलब ये नहीं कि समस्याएं नहीं होंगी। नेविगेट करने की शक्ति, नेविगेट करने की ट्रेनिंग है उनके पास, और जितना वो उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना वो माहिर बनेंगे। हम कई बार कहते हैं कि खुद को पहले ढूंढना सीखना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे सवालों के आंसर्स तो गूगल पर ढूंढ लेंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि खुद को ढूंढ नहीं पा रहे और वैलिडेशन के पीछे पड़े। जो इंसान खुद को ढूंढ लेता है, उसको भले ही सामने वाला वैलिडेट करे नहीं करे, उसको फर्क नहीं पड़ता। ये खुद को ढूंढ लिया है, खुद में क्या स्पेशलिटी है, खुद में क्या विशेषता है, ये ढूंढ लिया है। वो जो ढूंढ लेता है, उससे जो कनेक्ट हो जाता है, उसमें तो कॉन्फिडेंस आती है। लेकिन जब वैलिडेशन के पीछे पड़ते, जैसे सोशल मीडिया का पूरा जो एज है, बहुत ज्यादा वैलिडेशन वाले जनरेशन है, लाइक्स व्यूज वाला जनरेशन है ये। तो मेरी कॉन्फिडेंस आती है लाइक्स से, मेरी कॉन्फिडेंस आती है व्यूज से। जिस दिन व्यूज कम उस दिन कॉन्फिडेंस ढीला ढाला, जिस दिन व्यूज ज्यादा उस दिन कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, डोंट वर्क फॉर एन अपलॉज, वर्क फॉर अ कॉज। डोंट वर्क टू इम्प्रेस, वर्क टू एक्सप्रेस। जब आप सेल्फ एक्सप्रेशन करते हैं तो दूसरे भले आपको स्वीकार करे नहीं करे। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज बहुत अच्छे से स्वीकार कर ली। मुझे आज दुनिया में कई लोग हैं जो स्वीकार नहीं करते मेरे तरीकों, जिस तरीके से मैं बोलता हूं, जिस तरह के खुले आम में कई बार सच बता देता हूं,
ये कई लोगों को पल्ले नहीं पड़ता, कहीं मेरे ही दोस्तों को, कहीं मेरे ही संस्था के लोगों को ये पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन मैंने तय कर लिया कि ये मेरा तरीका है। अगर किसी को पसंद आए, किसी को नहीं पसंद आए, ये मेरी मुश्किल नहीं, मेरी तकलीफ नहीं है। इट्स नन ऑफ माई प्रॉब्लम्स। जब मैंने अपने आप को खोज लिया है ना, तो मैं वैलिडेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। वो अगर मुझे सपोर्ट कर रहे ठीक है, नहीं कर रहे ठीक है। मैं तो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए अपना काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने आप को नहीं ढूंढे, अपने आप को ढूंढने का मतलब है कि पहले ये खोजना कि मुझ में क्या विशेषता है। हम ना इतना अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। मैं अगर इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, लिंक्डइन पे देखता हूँ, कहीं पे देखता हूँ कि ये व्यक्ति, इसकी प्रोग्रेस ऐसी हो गई और मैं वहीं रह गया। और जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा था एजुकेशन के बारे में कि अगर आप एक खरगोश को, एक मछली को, एक हाथी को, एक बंदर को, सबको एक लाइन में खड़े कर दीजिएगा और उनको एक ही एग्जाम दीजिए कि आप सबको पेड़ पर चढ़ना है, तो मछली तो आत्महत्या कर लेगी क्योंकि पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाएगी। बंदर तो रैंक 1 आ जाएगा। खरगोश कोशिश करेगा लेकिन वो कहाँ, वो तो जमीन पर भाग पाता है। तो मछली, खरगोश, हाथी, बंदर की तुलना कहाँ है जी? सब में अपनी अपनी एक क्षमता है, सब में अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ है, सब ने अपनी एक विशेषता, सबको एक तोहफा दिया है। वैलिडेशन की एक्सपेक्टेशन से इंसान डिसअपॉइंट होता है, लेकिन अप्रिशिएशन कोई कर दे तो अपने इमोशनल अकाउंट पे इन्वेस्टमेंट है, उससे कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा।